अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं अहमद लोधी मैजेस्टिक ममी व्लॉग की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा उम्रे का, आप सब भाइयों का उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे भाइयों ने कॉल और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और उम्रे पे जाने की, जो सऊदी अरब में जो रहते हैं उसके जाने के प्रोसेस के बारे में, मालूमात के बारे में डिटेल लेने के लिए भरपूर कोशिश की। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैंने सोचा क्यों ना आप सब भाइयों को इस प्रोसेस से आगाह किया जाए, ताकि आप लोगों के लिए भी उम्रे में आसानी पैदा हो और आप लोग भी अल्लाह के घर का दीदार करें। तो जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने इमतरना के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन के अंदर तमाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं उम्रे में जाने के लिए। और इमतरना के साथ तवक्कलना की एप्लीकेशन भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके पास मौजूद होना, क्योंकि अब आप जहाँ भी कहीं जाते हैं हरम में, आपको ये तवक्कलना की एप्लीकेशन लाजमी दिखानी पड़ेगी। चाहे हरम के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप मॉल में जा रहे हैं, हरम के आप बिन दाऊद जा रहे हैं, लाजमी है। अब ये जो पहला पेज आ रहा है, ये इमतरना के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, तो जो उसका फ्रंट पेज है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें उम्रा है, पेइंग इन द ग्रैंड मॉस्क है, प्रेइंग इन द नोबल रोदा मैन है, प्रेइंग इन द नोबल रोदा वुमेन है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विज़िट है, यानी कि मदीना के विज़िट का भी इसके अंदर अवेलेबल है डेटा। आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं जा सकते इन सब जगह पे। अब सबसे पहले चलते हैं उम्रा के सेक्शन में। उम्रा को आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह अंदर आ जाएंगे। इसमें आपका डेटा, आपका नाम शो हो जाएगा। आपकी अगर कंपेनियन है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कंपेनियन अगर ऐड नहीं हो रहा तो आप ऑप्शन में जाके उनका मोबाइल नंबर ऐड करें, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कंपेनियन आपके पास ऐड हो जाएगा। जब आपके पास कंपेनियन इस पेज पे ऐड हो जाए तो आपने कंटिन्यू का बटन दबाना है और ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। ये एक छोटा सा एग्रीमेंट है, इसको आप पढ़ लें, जिसमें परमिशंस के बारे में डिटेल है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किन किन चीज़ों को आपने फुलफ़िल करना है। ठीक है, आपने ट्रांसपोर्ट की जो है वो लाजमी पहले एडवांस पेमेंट करनी है, या अगर नहीं करते हो तो बुकिंग 2 घंटे के अंदर करनी है आपने। आपके पास जो है ना टिकट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो आपकी टिकट्स हैं वो कैंसिल ना हुए हो, तो इनका बड़ा आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आप कंटिन्यू को क्लिक करें। जब आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइम है उम्रे की, जो स्लॉट्स हैं, ये दिन में सिर्फ, फिर मैं बताने जा रहा हूँ, दिन में सिर्फ 12 बजे से लेकर 12:15 बजे के दरमियान ओपन होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि दिन 12 बजे के बाद मोबाइल पे लॉगिन हो जाए मतना ऐप के ऊपर, और इसको कॉन्टीन्यूसली आप रिफ़्रेश करते रहें इस पेज को। और जैसे ही आपको किसी भी डेट की ऑप्शन मिले, आप इमीडिएटली उसको सिलेक्ट कर दें बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए। अब जब आपने डेट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको टाइम स्लॉट्स आ जाएंगी, और 3 घंटे का टाइम स्लॉट जो है ना वो एलोकेट किया जाता है उम्रे के लिए। जैसे कि मैंने इसमें 28 तारीख के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो इसमें डिफरेंट जो है ना ऑप्शन आ रही हैं, तकरीबन 6 डिफरेंट ऑप्शन हैं जो सुबह 6 बजे से लेके रात 3 बजे तक जो है ना वो दिखा रहे हैं मुझे। तो आप भाइयों ने भी जो है, अब जो भी आपको सूटेबल ऑप्शन है आपके ट्रांसपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव में, तो आपने उसको देखते हुए अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो परमिट है वो एक्टिव परमिट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपने परमिट की जो फ़ी थी वो एडवांस में ट्रांसपोर्ट की जमा करवाई हुई थी, इसलिए मेरा परमिट यहाँ पे ग्रीन कलर में शो कर रहा है और एक्टिव परमिट में शो मुझे कर रहा है। अगर तो और इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट, जिन भाइयों ने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना हो तो उसका आसान हल ये है कि आपने सेटिंग में जाना है। जब सेटिंग में जाएंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, इसमें आपको ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। आप ट्रांसपोर्ट टिकट में जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रांसपोर्ट के पेज पे लेके आ जाएगा। अब इस ट्रांसपोर्ट के पेज के ऊपर आपने जो है ना वो खुदई सेंटर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप बाई रोड जा रहे हैं या बाई एयर जा रहे हैं जद्दा से, तो आपने खुदई आके उतरना है, और खुदई से आपको जो बसें हैं वो आपको हरम तक लेके जाएंगी। जितने भी उम्रा ज़ायरीन आ रहे हैं लाएंगे भी और ले जाएंगी भी खुदई से। इसके बाद इसकी आपने फ़ी पे करनी है, जो 17.39 सऊदी रियाल है। 2.61 सऊदी रियाल टैक्स है। टोटल मिला के 20 सऊदी रियाल एक बंदे के बनते हैं। अगर 2 बंदे जा रहे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हो, तो 40 सऊदी रियाल आपने डिपॉजिट करने हैं। और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको अपने क्रेडिट कार्ड से भी आप इसको पे कर सकते हैं, आप इसको अपने डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। 20 सऊदी रियाल जैसे ही आप ये पैसे पे करेंगे तो ये आपको जो है
आपका ट्रांसपोर्ट का परमिट इशू हो जाएगा, जैसे कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अब जब मैंने ये पैसे पे कर दिए तो मेरा ट्रांसपोर्ट का परमिट अब मुझे ग्रीन कलर में शो कर रहा है, जो अनयूज्ड है इस वक्त। जब मेरी डेट आएगी जिस दिन को मैंने जाना है, तो उस दिन ये ऑटोमेटिकली इसको यूज स्टेटस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखें, अब ये ऐसे है कि जिन भाइयों ने इनिशियल रिजर्वेशन की 2 घंटे में उनको कोई फ़्लाइट टिकट नहीं मिली, जाने का सीन नहीं बना, ठीक है ना, तो वो उनका ट्रांसपोर्ट के पैसे भी उन्हें सबमिट नहीं करवाए, तो उनको जो परमिट है जो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये देखें अभी भी परमिट जो है ये आपको शो कर इनिशियल रिजर्वेशन, इसके साथ टाइम दिया जाता है 2 घंटे का, कि आप 2 घंटे के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट के पैसे सबमिट करवा दें। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे रिफ़ंड भी हो जाएंगे। अब इसमें मैंने ट्रांसपोर्ट के पैसे सबमिट नहीं करवाए, तो मेरा ये जो परमिट है ये रेड हो गया और ये परमिट कैंसिल हो गया है। और मेरे ट्रांसपोर्ट के पैसे मैंने रिफ़ंड करवा लिए हैं, ये आपको कैंसिल में नज़र आ रहे हैं, साथ रिफ़ंडेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपने जिस कार्ड से पैसे पे किए उस कार्ड में आपको 2 दिन के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे। अब जिस दिन मैं और मेरी बेगम उम्रे के लिए गए थे, हमने जिस दिन उम्रा अदा किया है ये उस दिन का है। अब हमारे जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली यूज स्टेटस में आ गया और रिज़र्व स्टेटस में आ गए हैं। ये टिकट का स्टेटस है और ये उम्रा परमिट का स्टेटस है। अब उम्रा परमिट आप दे सकते हैं, पहले एक्टिव परमिट में शो कर रहा था, अब ये आपको पास्ट परमिट में शो कर रहा है। हम लोग उम्रा जिस दिन कर चुके हैं, अब ये ऑटोमेटिक स्टेटस चेंज हो गया मतरना में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रेइंग इन द ग्रैंड मॉस्क। अगर आपने मक्का के अंदर नमाज अदा करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप अकेले जाना चाह रहे हैं, आपके साथ आपकी कंपेनियन है, तो आपने उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, तो ये दोबारा आपको कैलेंडर शो करेगा कि किस दिन की आप नमाज जो है ना वो अवेलेबल है, आप वो अदा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने उसको प्रेस किया, मुझे 27 तारीख मेरी 27 तारीख में खाली ज़ोहर और असर की नमाज़ मुझे दिखा रहा है टाइम स्लॉट की। इसका मतलब है मैं मगरिब और इशा नहीं अदा कर सकता वहाँ पे, ना ही फजर। आप सिलेक्ट कर लें अपने टाइम नमाज की। अब ये दिखा रहा है कि प्रेइंग इन द नोबल रोदा मैन। अब इसका भी ये प्रोसेस, आप इसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करके आप जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, और वहाँ पे भी आपको इसी तरह अब आपका नाम, आपके कंपनी का नाम नज़र आएगा। ये असल में मेंस के लिए तो खाली आपका नाम नज़र आएगा, वुमेन नज़र नहीं आएगा। आपने डेट सेलेक्ट करनी है और जो भी सूटेबल टाइम होगा वो शो कर देगा। अब ये वुमेंस के लिए, औरतों के लिए है। इसी तरह अब जो मेरी बेगम का नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है डिस्प्ले में, उसके बाद कैलेंडर नज़र आ रहा है, जो भी सूटेबल डेट होगी उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उम्रा नमाज वहाँ अदा कर सकती हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं, अगर आपने मदीना जाना है, आपने अपने नाम को क्लिक करना है, उसके बाद आपको कैलेंडर शो होगा। अब मुझे 28 तारीख के अंदर डिफरेंट स्लॉट्स नज़र आ रही हैं जो सिर्फ आधे आधे घंटे के लिए हैं। अब आपने जो सूटेबल टाइम स्लॉट आपको लगती है आप उसमें अपनी रिजर्वेशन कर दें, और इसी तरह आपकी मदीना की भी ज़ियारत का जो है बुकिंग हो जाएगी। मैं बाय एयर क्या था, आपको जो भी सूटेबल टिकट मिलता है बाय एयर का, आप अपने आने और जाने के टिकट को देख लें। अगर आप बाय रोड जाना चाह रहे हैं बाय रोड देख लें। आपको जिस तरह भी सूटेबल आपको लगे आप लोग अपने लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, ताकि उम्रा के लिए और मदीना जाने के लिए। हरम के करीब होटल भी इस वक्त नहायत मुनासिब रेट के ऊपर है। अब ये बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के फासले पर होटल है, जो वैसे नॉर्मल दिनों में काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आजकल 90 सऊदी रियाल में चल रहा है। यहाँ तक कि हरम के आसपास के जितने होटल हैं, चाहे वो क्लॉक टावर के अंदर है या दारुल तौहीद है, वो भी तकरीबन आपको 400 से 450 सऊदी रियाल के दरमियान मिल जाते हैं। आप ये कोशिश करें कि आप जब एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो एयरपोर्ट और ड्राइवर के साथ पहले ही ये कह दें कि आपने मुझे जहाज़ ड्रॉप करना है हरम की बेसमेंट की जो पार्किंग पे है। जब आपको वहाँ पर ड्रॉप करेगा तो आप सीधा ऊपर हरम जब आएंगे तो बिल्कुल बाब अब्दुल अजीज़ के सामने निकल आएंगे, और कोई रिस्ट्रिक्शन ख़ास नहीं है कि आपने लाजमी जहाज़ पे जाके उतरना है पार्किंग में। आपने सिर्फ गवर्नमेंट को पे करना है 20 सऊदी रियाल पर पर्सन, और आप बेशक डायरेक्ट हरम चले जाएँ, आपको इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब भाइयों को आने वाला उम्रे की बहुत मुबारक हो, और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।